आप सभी साथियों को हमारी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम बात करते हैं। कहा जाता है कि विदेशी सरजमीन की जो औरतें होती है उसके पुत्र कभी स्वदेशी नहीं हो सकते। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात चाणक्य ने बेखूबी कहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा है। इसके विषय में आज आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें मैंने कुछ तैयारी किया है कि विदेशी सरजमीन की जो औरतें आती है और जो उनके पुत्र होते हैं वो कभी स्वदेशी नहीं हो सकते, वो कभी उस देश के हितैषी नहीं हो सकते। ये यहाँ से चालू होता है। इसके विषय में आप लोगों को विधि पूर्वक बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जब धनानंद को पराजित करके पाटलिपुत्र यानी पटना पाटलिपुत्र का जब राजा हुए तो उस समय उन्होंने धनानंद की जो पुत्री थी यानी कि उनकी जो लड़की थी दुर्धरा, उस प्रेम करती थी चंद्रगुप्त मौर्य से। जब धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, किसके सानिध्य में? चाणक्य के सानिध्य में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से कैसे वो राजा बने। चंद्रगुप्त मौर्य एक भेड़ चराने वाले, एक बहुत ही गरीब परिवार के, पिछड़े वर्ग के एक बालक को चाणक्य ने अपने सानिध्य में रख करके उनको शिक्षा दिया और शस्त्र विद्या का भी शिक्षा दिया और उनको हर तरह से व्यवस्था की और तैयार किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने उस तैयारी में सफलतापूर्वक कामयाब हो गए, तब जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद से युद्ध किए और उनको पराजित किए। ये कहानी बहुत लंबी है लेकिन हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। जब धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बने, उस समय वहाँ पर उनकी एक लड़की थी धनानंद की, इसका नाम था दुर्धरा। जब पराजित हो गया धनानंद तो वहाँ के राजा चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ स्थापित हो चुके और उनके जो गुरु चाणक्य थे उन्हीं के सानिध्य में। अब क्या होता है, जब वहाँ के राजा हो जाते हैं तो जो दुर्धरा होती है, जो धनानंद की लड़की होती है, धनानंद की जो लड़की चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेम करती थी, जिससे प्रथम पहली बार शादी चंद्रगुप्त मौर्य की दुर्धरा से होता है। अब हम आते हैं आगे, विस्तार से सुनिए। उसके बाद कुछ दिन तक राजपाट चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज बहुत शानदार चलता है, बहुत व्यवस्थापूर्वक चलता है। सबको समान अधिकार के साथ वो अपने राज्य को चलाते हैं। जो कुछ दिनों के बाद जब समय बीतता जाता है तो सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो अफगानिस्तान का रहने वाला होता है। सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और वो सिकंदर दूसरी आक्रमण करता है। पहला आक्रमण जब यहाँ का राजा धनानंद हुआ करते थे तब भी उसने आक्रमण किया था, जिससे वो पराजित हो चुका था। लेकिन दूसरा आक्रमण किया कब? जब मगध के राजा धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य महान वहाँ के राजा बने। उसके बाद जब राजा बनने के बाद सिकंदर ने आक्रमण किया तो वो यहाँ से पराजित होकर भगा। जब पराजित होकर भगा उसको सदमा लगा और वो गया अपने देश यानी अफगानिस्तान में, उसकी मृत्यु हो गई। उसका मंत्री जो था सैलुकस की पुत्री, उसका नाम था, सैलुकस के पुत्री का नाम कार्नेलिया नाम था, जो बहुत ही सुंदर और सुशोभित थी। लेकिन जब सिकंदर पराजित हो गया और वो उसकी मृत्यु हो गई तो कार्नेलिया से, यानी कि सिकंदर की पुत्री थी कार्नेलिया, उसकी शादी फिर चंद्रगुप्त मौर्य से दूसरी शादी होती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की दो शादियाँ यानी दो बीवियाँ, एक धनानंद को पराजित करके धनानंद की लड़की दुर्धरा से शादी किए और दूसरी शादी किए वो सिकंदर की जो लड़की थी कार्नेलिया, यानी कि उससे भी शादी किए। अब इन दोनों के एक एक पुत्र उत्पन्न हुए। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दुर्धरा थी उनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। दुर्धरा के पुत्र का नाम बिंदुसार और जो कार्नेलिया थी इसके पुत्र का नाम
जस्टिन, यानी कि जो विदेशी सरजमी की लड़की थी कार्लेनिया, उसके पुत्र का नाम जस्टिन था, और जो भारत के पटना के पाटलिपुत्र की बेटी थी जिसका नाम दूरधरा था, उसके पुत्र का नाम बिंदुसार था। अब यहाँ पे पेच फंसता है कि राजा बनाया जाए तो किसको बनाया जाए। चंद्रगुप्त मौर्य के सामने बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये सवाल आता है कि हमारे बाद यहाँ पाटलिपुत्र पटना का राजा कौन बनेगा। तब जाकर के चाणक्य ने कहा कि विदेशी सरजमी की बेटी का पुत्र कभी स्वदेशी नहीं हो सकता और अपने भारत माता की सेवा नहीं कर सकता। इसीलिए कार्लेनिया का जो पुत्र जस्टिन था उसको दरकिनार करके जो भारत की बेटी दूरधरा थी, धनानंद की लड़की, उसके पुत्र यानी कि बिंदुसार को वहाँ का राजा सुशोभित कर दिया जाता है। अब यही बात चाणक्य ने अपने विधि अनुसार बिंदुसार को धनानंद के बाद वहाँ का राजा घोषित किया, जिससे उन्हीं के पुत्र अशोक सम्राट और भी कई पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। 4-5 ऐसे लड़के थे जिनके अलग अलग नाम थे। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अगले कहानी में ये सब बताऊंगा कि अशोक के कितने भाई थे। यहीं से मैं कहानी को विराम देता हूँ कि चाणक्य ने कहा था कि कोई भी विदेशी सरजमी की लड़की, विदेश की लड़की आकर के अगर भारत में पुत्र को जन्म देती है तो उसका पुत्र कभी भी भारत की सेवा नहीं कर सकता। यही काम वर्तमान में कांग्रेस की जो विरासत चला रहे राहुल गांधी और उनकी जो माताश्री हैं, इसीलिए भारत के अंदर सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। उनके जगह पर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में उस गद्दी पर बैठाया गया। ये आज से नहीं, ये चाणक्य के ज़माने से ये कथन है कि कभी भी विदेशी सरजमी की लड़की का पुत्र कभी स्वदेशी नहीं हो सकता। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा। आप लोग कमेंट में हमारी बात कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।